आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में दिया था कि संख्या 6, यहाँ पर देखिए ये अलग है, 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको LCM और HCF निकालना है। तो अगर देखें तो यहाँ पर तीन संख्याएं, तीन अभाज्य नंबर्स दिए गए हैं। तीनों नंबर्स के जो है इसमें से HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आप 6 का जो है गुणनखंड करेंगे, फिर आप करेंगे 72 का, फिर आप करेंगे 120 का, उसके बाद आप निकालेंगे क्या, HCF। ठीक, उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, LCM। आप देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करिए। अब अगर आप 6 को देखें तो 6 का सिंपल है कि 2 गुणे 3 होगा, यहाँ पे 2 गुणे 3। अगर 72 है, 72 का आप नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कितना होगा, ये 72 है। इस तरह से आप खींचिए। जो बड़ी संख्याएं हैं उसको निकालने के लिए इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको जो है इसमें 1 भी % गलत होने का चांस नहीं रहेगा। अगर यहाँ से 2 का पारा पढ़ें तो 3 और ये 6, यानी कि 36 दूनी 72 होता है। तो इस तरह से 2 3 6 और 6 दूनी 12। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया। ठीक, अब 9 आ गया तो ये 2 से जाएगा नहीं, तो आपको 3 से जाना होगा भाग। 3 से फिर आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। सबसे पहले देखिए आपने 2 से दिया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3, फिर 3, यानी कि 2 के जो गुणनखंड है ये 3 है और ये 3 के जो है 2 गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 गुणे फिर 2 गुणे, उसके बाद 3 और 3, 3 गुणे 3, और इसके आगे 120 दिया है। उसके बाद देखिए अब अगर आप 120 का अगर गुणनखंड करें तो 120, इसका भी इसी तरह से आप निकालिए। तो आप पहले यहाँ पे 2 से अगर भाग दें तो 6 दूनी 12। ठीक, फिर 2 से अगर भाग दें तो 2 तिहाई 6। देखिए 0 है, उसको उतारते रहेंगे। फिर 2 से आप देखिए यहाँ पर 0 नहीं उतार पाएंगे क्योंकि 15 दूनी 30, यानी कि 2 1 कम 2 यहाँ पे हो जाएगा, मगर 1 बचेगा। 1 के बाद फिर 0, कितना होगा, फिर 5। फिर देखिए आप देखिए 15 आ चुका है। 15 को आप कैसे क्या करेंगे। ठीक, देखिए 15 जब है तो 15 को आप 3 से दे सकते हैं, यानी कि 3 के पहाड़े में, यानी कि 3 का जब टेबल आप पढ़ते हैं तो इसमें 15 आ जाता है। तो 3 पचे 15, 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 पचे 15। ठीक, आप देखिए अब यहाँ पे 3 से भी आगे बढ़ गया। देखिए अब जो है 3 से यहाँ पर भाग नहीं जाएगा 5 का। अब हम 5 से इसको भाग देते हैं। जब आप 5 से भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा। अब जो है 120 का जो गुणनखंड है अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है और 3 जो है 1 बार है, फिर जो है 5 1 बार है। तो आप इसको आगे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुणे ये 5। ठीक है, तो अगर बात करें तो HCF, उसके बाद LCM। HCF कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप देखेंगे जो 2 है ये सब में कॉमन हो रहा है। HCF मतलब जो है मिनिमम कॉमन रहे, यानी कि 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। तो HCF आपका सिर्फ 2 आ जाता है। अगर LCM की बात करें तो LCM जो है आपका यहाँ पर जो
जो 2 के पावर सबसे अधिक घात है उसको सबसे पहले लेंगे, तो 2 के पावर जो है आपका 3 हो गया। उसके बाद आपको लेना है 3 के पावर, यानी कि जो 3 घात है, सबसे पहले 2 का गुणनखंड हो गया, उसके बाद आप 3 का गुणनखंड देखेंगे तो 3 में जो सबसे अधिक घात होगी, मतलब उसकी पावर जो है 3 की पावर सबसे अधिक जिसमें होगा उसे हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, तो हम लिख सकते हैं ये वाला 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुणे, अब यहाँ पे 2 और 3 हो गया। अब इसके आगे जो है 5 है, 5 को हम देखेंगे किस में सबसे ज़्यादा है, 5 तो किसी में है नहीं, सिर्फ इसी में है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिखेंगे। अब देखिए अब ये क्या है, 8 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो ये गुणा कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो 8, फिर गुणे 3 का गुणा 2 बार है, 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिक का 9, फिर गुणे ये 5, आपने 5 उतार दिया। पहले इसका 3 घात है तो 8, फिर 2 घात है तो 9, 3 का गुणा 2 बार, 2 का गुणा 3 बार करने पे इतना आया। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद जो है आप गुणा करेंगे 8 और 9 का, फिर 5 का। तो सबसे पहले आइए हम इसका गुणा कर देते हैं, 8 पचे 40, 8 पचे 40 गुणते 9, अगर 9 का गुणा 4 में करें तो 9 चौके 36, 0 आपका यहाँ पे 0, तो एलसीएम हो गया आपका 360 और एचसीएफ आपका हो गया ये 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट में जो है इसकी प्रश्नावली के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।